नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। हम बातचीत करने आए हैं AP सिंह, डॉक्टर AP सिंह जी से, जिनका परिचय के तो मोहताज है नहीं। वायरल चेहरे हैं, जाने माने वकीलों में से एक चेहरा है, पहचान है अच्छी और हमेशा अपनी बाबाकी से बात रखते रहे। वो चाहे तमाम मुद्दे हों, देश के अंदर सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखते रहे। लेकिन आज जो मुद्दा है वो राहुल गांधी सीधे तौर पर 2024 के चुनाव से जुड़ जाते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक। ऐसे में राहुल गांधी की सजा अगर बरकरार रहती है, जेल जाना अगर उन्हें पड़ता है, तो फिर चुनाव और राजनीति किस ओर जाएगी ये देखना होगा। लेकिन बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल पे। राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है, 2 साल की उनको सजा भी हो गई है। लेकिन सबसे पहले मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी कि आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं। क्या जो अभी तक चल रहा है उसमें राजनीति किस रूप से छुपी हुई है? ये राजनीति शब्द ही बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, जिसका नाम ही शुरू हो राज से। राज सत्ता का भी, राज सीक्रेट भी। जिसकी कोई नीति नहीं वो राजनीति, जिसमें सारा कुछ छुपा हो वो राजनीति। तो राजनीति इस तरह का शब्द ही है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, बड़ा घुमाव। और इसीलिए राजनीति में सब कुछ जायज भी होता है और चलता भी रहता है। लेकिन राहुल गांधी को जिस तरह से ये सजा हुई वो उचित नहीं है, किसी तरह से भी उचित नहीं। और इसे बहुत से देश के लोग इसे गलत मानते हैं। कारण क्या है? उन्होंने कहा मोदी सरनेम। क्या ये सत्य नहीं है? इस देश के मोदी सरनेम के लोग, व्यापारी, बड़े बड़े धन्ना सेठ, यहाँ का पैसा अरबों खरबों रुपए लेकर विदेशों में नहीं बैठे हैं, नहीं जमे बैठे हैं, वहाँ स्थापित हो रहे हैं। यहाँ का पैसा लेके मोदी सरनेम। उन्होंने मोदी सरनेम को लेके बोली बात। क्या गलत बोला? राजनीति के मंच से बोला, चुनावी रैली में बोला। राजनीति में जब आप बोलते हैं इतने करोड़ की गर्लफ्रेंड, बोलते हैं ना आप कि इतने करोड़ की गर्लफ्रेंड, आप बोलते हैं किसी के व्यक्तिगत, राजनीति में तो बोलते हैं, सब बोलते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम वाइन इन डिफरेंट बोतल। बोतल का मार्का तो बदलता है, अंदर की जो कंटेंट्स है वो सबका वही है। एक दूसरे के आरोप करना, प्रत्यारोप कराना, किसी के गड़े मुर्दे उखाड़ना, किसी के परिवार की बातें करना, किसी के कपड़ों की बात करना। जब राहुल गांधी की जेब फटी तब भी लोगों को दूसरी तरह से दिख रही थी। उनकी व्यस्तता, उनकी साधारण साफ गोई, कपड़ों के प्रति उनका बहुत ज़्यादा वो महिमा मंडन न करना, उस परिवार से आते हैं वो। राहुल गांधी कोई ऐसे नहीं है कहीं बाहर से आ गए हैं। राहुल गांधी का खून, उनका DNA इस देश में आज भी व्याप्त है। राहुल गांधी यहाँ से ऐसे नहीं उतर आए, कोई हेलीकॉप्टर से, पैराशूट से उतर के आ गए राजनीति करने। मोतीलाल नेहरू आज़ादी से पहले मोतीलाल नेहरू उस समय इलाहाबाद के आनंद भवन में टॉप लॉयर होते थे। देश का सबसे ऐतिहासिक हाई कोर्ट था इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज जिसका नाम अब है। उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू जेलों में रहे, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, सब कुछ निपटा। कुछ गलतियां भी हुई, कहीं मीसा चली, कहीं नसबंदी चली, लेकिन आप गलतियों के साथ ये भी तो देखिए कि उस देश की इकलौती प्रधानमंत्री 75 साल में हुई, जिसका अंतिम भाषण था भुवनेश्वर में, जिसने कहा मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता, अखंडता को मजबूती देगा। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा मेरे राजीव गांधी को मजबूती देगा, राहुल प्रियंका को मजबूती देगा, कांग्रेस को मजबूती देगा। उन्होंने कहा मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता, अखंडता को मजबूती देगा। अब शहीद हो गई, देश को सर्वोच्च बलिदान से नवाजा है उस देश की महिला ने। उनकी पुत्र राजीव गांधी ने संभाला देश, चला देश। कंप्यूटर क्रांति, आज की क्रांति जो सोशल मीडिया चल रही है, उनकी देन। जो नेटवर्क, कंप्यूटर, मोबाइल, सब 5G, 4G, 3G, जीजाजी, कुछ भी जीजाजी ले आओ, जी कितनी ले आओ, लेकिन वो सब उनकी देन थी। काम किया, मेहनत की। उनकी भी इस देश में हत्या हुई। सोचिए आप कैसे परिवार की, मैं परिवार की हिस्ट्री बता रहा हूँ जो लोग भूल गए हैं। उस दर्द को राहुल इतने बड़े थे, ये
राहुल गांधी इतने बड़े थे, प्रियंका इतनी बड़ी थी, सोनिया गांधी जवान विधवा हुई थी। सब कुछ देखा, उस महिला ने अपने सिर से पल्लू नहीं हटाया। अमेठी की बहू रही, रायबरेली की बहू रही, लेकिन उसने जीवंतता रखी, मूक दर्शक नहीं रही राजनीति की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों प्रधानमंत्री बन सकते थे। 10 साल का समय था, 3 साल बनते, तब भी 9 साल और 1 साल मनमोहन सिंह, तब भी प्रधानमंत्री बन सकते थे। सबके आगे लिखा जाता भूत। अगर प्रधानमंत्री बनने का शौक, प्रधानमंत्री बनने की ताव उन्हें होता तो कब के बन चुके होते थे। उन्होंने नहीं बनना स्वीकार किया। ना सोनिया बनी, ना राहुल बने, ना प्रियंका बने। संसद बने, देश की सर्वोच्च हमारी पंचायत है, लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें एक प्रतिनिधि के रूप में काम किया। कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने का सोचा, केंद्रीय मंत्री नहीं बनने का सोचा। सोचिए ना, ऐसे व्यक्ति की आप सदस्यता अगर लें, बदले की भावना से लें, तो मतलब कानूनी रूप से लें, कानूनी अधिकार के तौर पे लें, उनकी गलतियों की वजह से लें, उनके बड़बोलेपन की वजह से लें। भाई साहब, जब वो बोलते नहीं तब कहते पप्पू है, पप्पू पप्पू। अब जब बोले तो पप्पू से परेशानी हो गई, तब आपको दुख हो गया। इतना दुख हुआ, मुकदमा डाला। इतना दुख हुआ, वही मुकदमा सबसे जल्दी चला। इतना दुख हुआ, उसी मुकदमे में सजा की गई। कानून के तहत सजा की। हम आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन क्या इतनी ही तेजी से, इतनी ही फास्ट ट्रैक कोर्ट से उन लोगों के केस चलाए गए जो जेलों में हैं? उन लोगों के केस चलाए गए जिनकी पत्नियां बीमार हैं, पिता बीमार हैं, बच्चे अनाथ हैं, जिनके मकान घर गिर गए, उनके केस चलाए गए कि उतनी तेजी से नहीं चलाए गए। राहुल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पीडी ट्रायल, जल्दी न्याय, त्वरित न्याय, यहाँ सजा वहाँ सजा, अपील का टाइम नहीं, दलील का टाइम नहीं, ये कोई देने की बात नहीं। तो ये बलि का बकरा बनाया जा रहा है, राजनीति से प्रेरित सजा हो रही है राहुल गांधी। तो हाई कोर्ट और सूरत कोर्ट की बात करें, वही फैसला, वही सुनवाई, कोई और अलग एंगल से नहीं देखा गया इस पूरे मामले को। उन्होंने इस बात को, या तो उनके लीगल टीम में कमी थी, लीगल टीम में भी कुछ कमी मुझे लगी। उनके पास कानून के बड़े बड़े अहदे से लोग हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। वकील अच्छा होना चाहिए व्यक्ति का, चाहे राहुल हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई हो। मरीज के लिए डॉक्टर अच्छा हो और केस में वकील अच्छा हो जो उसके लिए कर सके। उसमें थोड़ी सी कमी रही। जब सजा नीचे ही हुई तभी तुरंत अपील अगर दे देते वो, तो संसद भवन की कमेटी जो थी उसमें जब माननीय मोदी जी आए, राजनाथ सिंह जी को लेके लोकसभा स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी के पास गए, तब वहाँ देखा, तब अगर वहाँ अपील पेंडिंग होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती, उनके ऑफिस की बिजली नहीं कटती, उनको नोटिस, पूर्व सांसद, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके जो नोटिस दिया गया वो नहीं दिया जाता। ये ऐसा कानून है, अपील पेंडिंग है। इस देश में बहुत से सांसद हैं जिन पर केस हैं, लेकिन उनकी अपील पेंडिंग है। नीचे ट्रायल कोर्ट ने सजा कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कर दी, सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग हो, लेकिन उन्हें ये सब करने से पहले ही पद से हटा दिया गया। लेकिन इससे कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता है। वो त्यागी परिवार है, बलिदानी परिवार है। हमने वो विपक्ष भी देखा है जब यही इनके पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे, अपोजिशन लीडर थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटनों में दर्द रहा, यहाँ इलाज नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा, अमेरिका में डॉक्टर हैं, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, बोन का इलाज नहीं होता था, इतने अच्छे डॉक्टर नहीं थे। अब तो हम बहुत विकसित तो हो रहे हैं, विकासशील से आगे बढ़ गए। तो उस समय पता चला राजीव गांधी को कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटनों में प्रॉब्लम है। राजीव गांधी एज ए बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपोजिशन लीडर के पास मिलने गए और कहा, आपको प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा, हाँ बेटा है। कहा, ठीक है, हम भारत सरकार के पैसे पर, भारत सरकार के द्वारा आपको अमेरिका भेजेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमेरिका गए, उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ, उनका इलाज चला और वो वापस आए। और पूरे दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी से राजीव गांधी, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कांग्रेस लीड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिजी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
ऐसा नहीं आज ही प्रधानमंत्री बिजी हैं, जो प्रधानमंत्री होता है बिजी रहता है, ठीक है। अब कैसा दौर है क्या कह सकता हूं साहब। अब तो लेकिन राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट में मामला जल्द आने वाला है, लीगल टीम कह रही है कि हम आगे इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे, लेकिन सर कितनी उम्मीद की जा सकती है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है और यहाँ तक कि सदस्यता भी बहाल हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है। सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट गूंगी बहरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संविधान को देखती है, संविधान को रोपती है, संविधान को चलाती है, संविधान की कस्टोडियन है, संविधान की गार्जियन है, संविधान की संरक्षक है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा है, कुछ लोगों को लगा है, इस देश के लोगों को लगा है कि ये सस्पेंशन, ये सजा राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा निकालने की सजा है, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक टी शर्ट में घूमने की सजा है, ये सजा राहुल गांधी की बच्चों से मिलने की सजा है, गरीबों से मिलने की सजा है, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों की सजा है। तो ये बात अगर लोगों के मन में भी है, भाव में भी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी लगती है, सबको लगती है, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत भी मिलेगी और न्याय भी मिलेगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है यथा धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है और जहाँ सत्य है वहाँ जीत है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और वो उनको यहाँ जीत मिलेगी, राहत मिलेगी। और जो लोग देखना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं, मोहब्बत की दुकान देश के लिए खोली, इस देश की एकता के लिए खोली, अखंडता के लिए खोली, इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान उनके परिवार ने दिया है, इस देश के सैनिकों के लिए वो समर्पित हैं, लेकिन अपने लिए तो नहीं है, त्यागी है, तपस्वी है, बलिदानी है। अगर मोदी जी ने अपनी धर्मपत्नी का त्याग किया है, अगर योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी ने अविवाहित रह के देश की सेवा का प्रण लिया है, अगर खट्टर जी अविवाहित रह के देश की कर रहे हैं, अगर और लोग भी हैं बहुत से हमारे देश में, वो कर रहे हैं, तो राहुल भी त्यागी तो है, बलिदानी तो है। सदस्यता रद्द तो इसीलिए होती है क्योंकि योग्य नहीं माने जा रहे। योग्यता क्षणिक है सदस्यता की मैडम, ये योग्यताएं आती हैं जाती हैं, सत्ता आती है जाती है, पार्टियां आती हैं जाती हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं बिगड़ते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं जाते हैं। महाराष्ट्र में देखो क्या कब हो जाता है, जरा देर में सरकार डावाडोल, जैसे तूफान पे नाव नहीं चलती, कभी इधर गई कभी इधर गई। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गया, वो राजनीति का हाल हो रहा है। तो लेकिन राहुल गांधी ने त्याग किया है, बलिदान दिया है, तपस्या की, परिवार ऐसा है, और इस सीट के कोई फर्क नहीं पड़ता। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें निश्चित तौर पर देखना, इस केस में राहत मिलेगी। वो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, जेल पर चर्चा, उसी पर मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी एपी सिंह जी। मामला कहीं और का हो, कहीं और शिकायत दर्ज होती है, मामले में सुनवाई किसी और पर चल रही हो, लेकिन हवाला किसी और मामले का दे दिया जाता है। सावरकर का बयान बताकर राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रख दी जाती है। इस तरीके की जो भावना और इस तरीके का फैसला आप क्या देखते हैं? आप देखिए मैडम, राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तो है नहीं, उनके दोस्त जरूर चले गए भारतीय जनता पार्टी में, चाहे जितिन प्रसाद जी हों, चाहे सिंधिया जी हों, बड़े हमारे राही थे, दोस्त से चले गए छोड़ के, लेकिन राहुल गांधी तो अपने वहीं डगे हैं, टिके हैं। मैं आपसे वकील के तौर पर बस इतना समझना चाह रही हूँ कि कोर्ट किसी और मामले की सुनवाई कर रहा हो और हवाला किसी और मामले का देकर फैसला सुना दे, ये कितना संभव और कितना जायज़? राजनीति में सब जायज़ है, युद्ध में सब जायज़ है, प्यार में सब जायज़ है, पॉलिटिक्स में सब जायज़ है। हो रहा है, दिख रहा है, सब कुछ सामने है, कुछ छिपा हुआ है नहीं, सब कुछ सामने अब हो रहा है, दिख रहा है। लेकिन अगर वो जायज़ है तो जब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी तब भी उन्हें फ़ायदा होगा। पद छूटा तो कर्नाटक में उनकी जीत हुई, मोदी जी के बहुत सबल नेतृत्व, बहुत मजबूत नेतृत्व के बाद कर्नाटक में सरकार किसकी बनी? राहुल गांधी। आज राहुल गांधी के लिए कर्नाटक पलक पावड़े बिछा के रखता है। यात्रा निकाली तो डूबती
डूबती नाव बोल रहे थे ना कांग्रेस को, तो डूबती नाव है, इसमें कौन बैठेगा कौन जाएगा, और उनके साथी भी उतर उतर के आने लगे थे। सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी ना, जितिन जी ने छोड़ी ना, और भी कितने लोग हैं आ गए, उनके साथी थे, ये साथ खाते थे पीते थे, दोस्त थे, पुराने दोस्त थे, लेकिन छोड़ी। तो इसका मतलब, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने हिमाचल में सरकार बनवाई, कर्नाटक में बनवाई, गठबंधन है कई जगह पर, लोग चाहते हैं, लोग प्यार करते हैं। पद की वजह से ऐसा कुछ इतना बहुत नुकसान नहीं होने वाला है उन्हें। और लोकसभा गई है, उनके पास लोकसभा में भेजने की ताकत है, उनकी सदस्यता गई है। किसी मधुमक्खी से किसी ने कहा एक बार जी कि मधुमक्खी तू क्या है, पागल है तू, तो ऐसे राहुल की तरह कि पागल है तू, तो क्या हुआ, तू शहद बनाती है, भंवरी फूलों से जाती है, शहद इकट्ठा करती है, रात दिन लगी रहती है, कभी कभी रात में बंद भी हो जाती है फूल के अंदर, फूल बंद हो जाता है तो बंद हो जाती शहद लेते लेते, रात भर सजा काटती है और सुबह उठती है और अपने छत्ते में आती है और शहद बनाती रहती है, और एक दिन आदमी आता है और तुझे भगा देता है और छत्ते को तोड़ के शहद ले जाता है और अपना काम चलाता है। और तू पागल है, क्यों शहद बनाती है, छोड़ दे शहद बनाना, तेरे चक्कर छोड़ दे। मधुमक्खी ने पता क्या कहा, आदमी को शहद की ज़रूरत है, आदमी को शहद चाहिए। अगर आदमी ने अपनी गलत आदत नहीं छोड़ी तो मुझे प्रभु परमात्मा ने एक अच्छी आदत दी है शहद बनाने की। आदमी मेरे छत्ते को जला सकता है, मेरे छत्ते को शहद तोड़ के ले जा सकता है, मेरे से शहद बनाने की कला नहीं छीन सकता है। राहुल गांधी में शहद बनाने की कला है। राहुल गांधी में सांसदों को संसद में, नई संसद में जो मोदी जी ने बनवाई है, बड़ी मेहनत से जल्दी बनवाई है, उस संसद में भेजने की क्षमता है। राहुल गांधी में विपक्ष को इकट्ठा करने की क्षमता है। राहुल गांधी में त्याग बलिदान करने की क्षमता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एपी सिंह जी हमसे बातचीत कर रहे थे राहुल गांधी के मामले को लेकर।